गुड मॉर्निंग दोस्तों मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं फिर से लेकर के आया हूं चैप्टर 2 का क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का वीडियो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है x³ - 2x² - x + 2। ये एक त्रिघाती बहुपद है और त्रिघाती बहुपद को बनाने के लिए आपको एक जो मेथड है उसके अलावे कोई दूसरा और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। और पहले तो हम एक गुणनखंड, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है तो मतलब 3 गुणनखंड निकलेगा। 3 गुणनखंड जो है, एक गुणनखंड हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लेंगे। देखिए कैसे। पहले तो आपको इसमें से अचर पद को देखना है, अचर पद को देखना है। अचर पद 2 है। अब इस 2 का गुणनखंड देखना है आपको। 2 का गुणनखंड कितना कितना होता है, तो देखिए 2 का गुणनखंड है, 2 का जो गुणनखंड होता है वो एक 1 होता है, एक 2 होता है, और ये प्लस माइनस दोनों में होता है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी संख्या होता है तो वो दोनों साइड में होता है ना, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। कोई भी संख्या जो होता है वो दोनों में होता है। तो आपको क्या करना है कि इससे आपको सॉल्व करना है, इसको इसमें सॉल्व करके एक जिसमें कि आपको x लिख करके इससे, और आपको जो है उसमें 0 निकालना है, गुणनखंड को 0 निकालना है। जब उसका 0 निकल जाए आंसर, तो वहां से आपको एक गुणनखंड मिल जाएगा, और जो गुणनखंड यहां से मिलेगा उस गुणनखंड से फिर इसको आपको जो द्विघात गुणनखंड द्विघात बहुपद बनाना है। पहले तो देखिए ध्यान से, वैसे बनाने के समय में आपको पूरा मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए आपको एक बार जो है इसको लिख लेना है px के नाम से, x³ - 2x² - x + 2। और आपको यहाँ पे देखिए चाहे +1 से या -1 से या +2 से या -2 से, इनमें से किसी ना किसी में से एक बार ये 0 देगा हमको। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हर किसी से आपको ट्राई करना है, ठीक है। जिससे 0 आ जाए उसी को लेकर के आपको आगे चलना है। तो चलिए पहले तो हम -1 को ट्राई करते हैं, -1 से ट्राई करते हैं। -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -1 +2। अब देखिए -1 का क्यूब है, और जब मैंने बताया था आपको 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कि अगर माइनस कोई संख्या है और उसका पावर अगर विषम संख्या है तो वो माइनस जो है माइनस ही रह जाता है। इसका मतलब है कि ये -1 ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कि इसका सम संख्या है, पावर में सम संख्या है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से ये कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 3 -3 और 2 1 3 +3। दोनों का आंसर क्या हो गया 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है ना, 3 में 3 क्या चला गया 0। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि -1 से आपको 0 निकल गया और किसी से ट्राई नहीं करना है। अगर आंसर कोई भी 0 दे दिया आपको पहले, तो उसके अलावा बाकी जो चीजें +1 +2 -2 ये सबसे ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि और कोई हमको 0 नहीं देगा, कोई एक ही 0 देगा, कोई एक ही 0 देगा। जो भी 0 दे दे, ठीक है, चाहे वो +1 0 दे दे, -1 0 दे दे, या +2 दे या -2 दे, कोई ना कोई एक देता है। तो आपको इसमें क्या करना है, किसी को भी ट्राई करके देखना है। चाहे +1 को कर लीजिए, अगर 0 नहीं आया तो -1 को कीजिए, अगर उससे नहीं आया +2 से कीजिए, -2 से कीजिए, कहीं ना कहीं एक 0 होगा छुपा हुआ, तो आपको बस निकालना है। तो चलिए इसका मतलब है कि हम लोग जो है देखेंगे कि -1 से जो है हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः x + 1 px का एक गुणनखंड है। x + 1 इसलिए हुआ क्योंकि -1 है, तो -1 बराबर अगर 0 दिया तो -1 को प्लस इधर लेकर के आएंगे 0 से। जैसे अगर मान लेते हैं x बराबर -1 है, ठीक है, अब -1 को x के तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा, x + 1 बनेगा ना, है ना। तो चलिए, तो मतलब x + 1 निकल गया। अब आपको क्या करना है, अब यहां से आपको इस त्रिघाती बहुपद को यहां पे लिखना है, x³ - 2x² -x + 2, और इसको भाग देना है किससे, x + 1 से,
ठीक है, x प्लस 1 से आपको भाग देना है, और यहाँ जो इसका भागफल आएगा वो आपका द्विघाती बहुपद निकल के आएगा। फिर द्विघाती बहुपद से गुणनखंड फैक्टराइज करके हम फिर इससे दो गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि एक गुणनखंड आपका यहाँ आ चुका है x प्लस 1, दो और चाहिए आपको। तो दो और चाहिए के लिए आपको पहले इसको द्विघाती बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आपको 1 2 बार 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई मेथड नहीं है। चलिए, तो x प्लस 1 है, तो यहाँ पे आप भाग देंगे, तो ऐसा कौन सा संख्या यहाँ रखेंगे भागफल में जिसको गुना करने से x का क्यूब हो जाए। अब देखिए, x है क्यूब, इसका बटे में x रखते हैं, तो रखते हैं x जो है यहाँ 3 गो है, दो मतलब एक गो कट गया, तो बचा कितना यहाँ x स्क्वायर बचा। यहाँ से 2 गो कट, एक गो कटेगा, क्योंकि x यहाँ देखिए, ऐसा देखिए x गुना x, ये 3 गो यहाँ पे है, भाग देना है किससे, एगो x से, एगो x के साथ कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 गो x बचेगा। मतलब x स्क्वायर अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो x क्यूब हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गुना करना है ना, भाग देकर क्या करेंगे तो ऐसे इजी रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको देखिए, ये है जिसके पास ज्यादा माइंड है, एक्टिव है, वो ये भाग देने का चक्कर नहीं रखता है, सीधा यहाँ रख देगा, वहां से इसको गुना करेगा, इतना हो जाना चाहिए बस। अब इससे जो है इसको गुना किया तो x क्यूब हो गया ना, अब इससे इस 1 को भी तो गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों से गुना करना पड़ेगा। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x कितना होगा, स्क्वायर में आएगा, प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, प्लस में आएगा। अब देखिए, इसका प्लस है तो साइन चेंज, घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो साइन चेंज करेंगे क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखिए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस में मतलब साइन जो है 2 1 3 x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया किसमें, माइनस में, माइनस x प्लस 2, इधर यही ना बचा। अब इसको लिख लेते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे कि जिसको गुना करने से इतना हो जाए, यहाँ स्क्वायर है, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा कौन सा संख्या यहाँ रखेंगे जिसको गुना करने से माइनस 3x स्क्वायर हो जाए। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे करो, जिसके पास दिमाग है तो वो डायरेक्ट कर लेगा, थोड़ा सा समझना है तो ऐसे करो, माइनस 3x स्क्वायर ऊपर में रख लो आप, बटे में इस x को रखो, इसका साथ एगो इसका कट गया, तो बचा कितना यहाँ पे 3x बचा। 3x को x से गुना करेंगे तो मतलब माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम क्या, 3x को रखेंगे, इस 3x को, और इस 3x से इस x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर होगा ना, और माइनस प्लस माइनस माइनस, 3x को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x ही होगा, x के सामने रख लेंगे, माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा माइनस, यहाँ पे बचा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 3x में 1x चला गया, बचा कितना 2x, 2x किसमें, प्लस में, क्यों, क्योंकि 3 का प्लस, ये साइन अब इसका खत्म हो चुका है, अब इसका ये जो 3x है इसका साइन अब प्लस में रह गया, क्योंकि ये साइन जैसे चेंज होता है ना, बटे में जो नया साइन रहता है नीचे में, उसका खुद का साइन गायब हो जाता है, नया साइन उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब ये बन गया किसमें, 2x में, अब प्लस 2। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जिसको गुना करने से 2x हो जाए। आपको अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, x रखो बटे में, x से कट गया तो बचा क्या 2, मतलब अगर हम यहाँ पे प्लस 2 रखते हैं तो इसको गुना करने से x का था 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और 2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2, पूरा कट गया, आंसर क्या हो गया 0। साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कटेगा ना, प्लस माइनस में हो गया, प्लस माइनस में हो गया, और ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया खत्म, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया खत्म, मतलब आंसर क्या हो गया 0। आंसर जब 0 आ जाए तो इसका जो गुणनखंड आया ये वाला, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा दो गुणनखंड निकलेगा। अभी x स्क्वायर का जो गुणांक है ये कितना है 1, 1 से 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 2, x का गुणांक कितना है 3 माइनस में। अब यहाँ ऐसा दो संख्या कौन सा चूज करना है कि जिसको गुना करने से 2 हो जाए, जोड़ने से 3 हो जाए। 2 गुना 1 अगर करेंगे तो क्या होगा 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, लेकिन ये माइनस में है, वो भी हमारा माइनस में आना चाहिए,
तो ऐसा रखेंगे, कैसा? देखिए -2 गुना -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? खत्म। आगे कितना? 2 -2 प्लस -1, तो -2 प्लस -1 बराबर -3। -3 आया और 2 भी आ गया, मतलब ये दोनों पूरा है ना? पूरा है कि नहीं पूरा? नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से दोबारा जो है आपको रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है? या तो अगर एक बार आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखें, फिर रिवाइंड करके देखिए, फिर रिवाइंड करके देखिए, 2 से 3 बार आपको वीडियो को देखना पड़ेगा और आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई मेथड नहीं है, ठीक है? आपको समझना ही पड़ेगा इसको, बस। हाँ, थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए, ठीक है? 2 से 3 बार अगर देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ रखेंगे क्या? x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 3 3x आया कि नहीं आया? यस सर। अब ये देखिए परिवार में बढ़ गया ना, 2 परिवार में। चलिए 2 परिवार में बढ़ गया तो इसको भी बांट देते हैं जमीन उमीन, हम लोग तो अमीन ही है ना? यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन में निकल जाएगा क्योंकि 2 x है, यहाँ 1 x है, x कॉमन में चला गया, यहाँ पे बचा कितना? 1 x है, यहाँ पे 2 बचा, माइनस यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो कॉमन में है ना, तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 2 है ना? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये दोनों एक जैसा है और इन दोनों को एक जगह x माइनस 1 और x माइनस 2, दो गुणनखंड यहाँ से निकल गया, एक गुणनखंड पहले से हम लोग यहाँ से निकाल लिए थे, मतलब त्रिघाती बहुपद का आपका 3 गुणनखंड निकलेगा। सो आपको लिखना है यहाँ पे कि गुणनखंड बराबर x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है? ये आपका 2 गुणनखंड यहाँ पे हो गया, एक गुणनखंड आपने पहले ही निकाल लिया था हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो ये आपका क्वेश्चन फाइनल हो चुका है। तो आपको 3 स्टेप में यहाँ चलना होता है। पहला ये स्टेप, दूसरा आपको ये डिवीजन मेथड से, तीसरा ये गुणनखंड। आपको 3 मेथड से ये आंसर मिलेगा। तो टफ नहीं है, इजी ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगा करके, और जब आप वीडियो को देख रहे हैं या इस मेथड इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ रहे हो तो अपना माइंड को एकत्रित करके रखिए, ठीक है? और क्वेश्चन के तरफ ही ध्यान रखिए। ध्यान अगर इधर उधर भटका तो ये क्वेश्चन भी भटक जाएगा। अब मैथ्स को आप जानते हैं, मैथ्स का फुल फॉर्म भी आप जानते हैं। मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। इसलिए आपको मैथ्स का आत्मा ना सताए तो आपको मैथ को अच्छे से देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको पूरा क्लियर समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि वीडियो जैसे ही चैनल पे अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।